तरबूज के छिलकों की सूखी खाद, ड्राई खाद, जिसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। अभी तक आपने सुना होगा तरबूज के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोग बनाते थे, वो भी हम लोग की बेनिफिट होती है, नंबर 1 क्वालिटी की खाद होती है, फर्टिलाइजर होता है वो लिक्विड वाला, लेकिन ये हम साल भर स्टोर कर सकते हैं। ये लिक्विड खाद जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग तुरंत ही डाल देते हैं, 2 दिन पानी में भीगने देते हैं, 3 दिन भीगने देते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर अपने सारे पौधों में डाल देते हैं और फिर जो तरबूज का छिलका होता है उसको हम लोग कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा कि इसका ड्राई खाद बनाना, कंपोस्ट बनाना। तो ये देखिए मैंने कोशिश करी है, काफी हद तक मेरी 100% सक्सेसफुल हो गई है। ये देखिए मैंने तरबूज के छिलका कम से कम मेरा ये 1 महीने पहले का पूरा ये खाद बना हुआ है। 1 महीना मतलब गिनती का नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए आप 1 महीने से कम भी आप कर सकती हैं। ये मैंने पूरी कंपोस्ट बनाई थी, जिसका रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख लीजिए। इसमें ये तरबूज के काफी बीज हो जाते हैं इकट्ठे, तो ये बीज भी देखिए इसमें अंकुरित हो गए हैं, क्योंकि हमने कंपोस्ट में नमी बनानी जरूरी होती है। कंपोस्ट में अगर नमी जरूरी है तो हमारी कंपोस्ट बहुत जल्दी बन जाती है और उसके बीज फूल के इस तरह से देखिए अंकुरित हो गए हैं। ये देखिए इसमें ये बीज, इसकी ये निशानी होती है कि हमने तरबूज के छिलकों का पूरी नंबर 1 क्वालिटी की हमने खाद बना ली है, क्योंकि इसमें बीज भी बनने शुरू हो गए, पौधे भी लगने शुरू हो गए और कंपोस्ट भी इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई है। तो ये कंपोस्ट हमने कितने दिन में तैयार करी है, इसको कैसे तैयार किया है, क्या तरीका होता है इसे बनाने का, सारी रिपोर्ट मैं आज आपको लेके आ गई हूँ। आपके पास A to Z पौधों की रिपोर्ट लेके आई हूँ कि कैसे इसका हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। क्योंकि ये कंपोस्ट आप अपनी आंखों से देख लीजिए, मेरी पूरी ये मतलब 20 दिन की कह लीजिए, 25 दिन की कह लीजिए, कई लोगों का कहना है कि हम लोग झूठ बोलते हैं। तो आप लोग अपनी आंखों से बनाएंगे, जब अपने आप ही प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। बाकी तो हमारा काम आपको सिर्फ बताना होता है कि हम आपको तरीके बिल्कुल A to Z बेस्ट बताते हैं। कंपोस्ट हमारी ऐसी खाद है, समझ लीजिए सोने की खान कहा जाता है, जिसको काला सोना कहा जाता है। मतलब कि अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ानी है, फूलों का साइज बढ़ाना है, सब्जियों का साइज बढ़ाना है, पत्तियों की कंपोस्ट की खूब बढ़िया बढ़िया अपने पत्तियों में चमक लानी है, तो हम लोग कुछ ना कुछ कंपोस्ट बनाते ही रहते हैं और ऐसी कंपोस्ट बनाते हैं जो हम लोग साल भर स्टोर कर सकते हैं। तो ये सूखी खाद है तरबूज के छिलकों की खाद इतनी बढ़िया, इतनी बेस्ट बना के लाई हूँ कि आप लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते हो कि ये हमारी घर में इस तरह की कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अभी थोड़ी सी ये गीली खाद है इसलिए आपको ऐसे दिख रही है, ये थोड़ी बहुत गीली है, लेकिन इसको बनाने का तरीका इतना बेस्ट होता है और इतनी जल्दी ये कंपोस्ट हो जाती है, क्योंकि तरबूज के छिलके बहुत जल्दी गल जाते हैं। जो हम लोग नॉर्मल कंपोस्ट, जैसे हम लोग किचन कंपोस्ट बनाते हैं, उसे बनाने में 2 महीने पूरे लग जाते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी 1 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाती है। थंबनेल में आप मत जाइएगा, थंबनेल में हम लिखेंगे 15 दिन में हमारी कंपोस्ट तैयार हो गई है, लेकिन हम आपको बिल्कुल रियल दिखाते हैं कि हमारी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हुई है। क्योंकि ये तरबूज के छिलके की खाद है, तरबूज के छिलके की, ये मैंने धूप में सुखा दी थी, तो इसका रंग देख लीजिए कैसा दिख रहा है आपको। ये पूरी धूप में सूखी हुई है, तो इसलिए देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है, इसलिए ये इस तरह की दिख रही है। और ये गीली है, अभी हमने इसको धूप में नहीं सुखाया है, ना छाना है, ये हमने काफी हद तक छान भी ली है और ये हमारी गीली है। तो इसके और इसके दोनों में रंग में आपको जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा। अपने आंखों से देखिए इसका अंतर और इसका अंतर देख लीजिए, ये बिल्कुल ब्लैक हो रखी है क्योंकि इसमें अभी नमी है काफी हद तक। इसको अब हमें धूप में सुखाना है, धूप में सुखाने के बाद इसको हम लोग छन्नी से छान लेंगे, तो हमारी ऐसी रियल कंपोस्ट बनके ये तैयार हो जाएगी। ये हमारा पूरा 1 महीना समझ लीजिए, 25 महीना, 1 महीना 25 दिन कह सकते हैं, 15 दिन कह सकते हैं, मतलब कि हमारा 1.25 महीने में ये हमारी पूरी रियल बिल्कुल कंपोस्ट तरबूज की खाद तैयार हो गई है। जब आप अपने हाथों से बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे तो सबको झूठ ही दिखेगा कि हम आपको कंपोस्ट कितने दिन में तैयार करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको लेने हैं बिल्कुल फ्रेश तरबूज, मतलब अपने घर में गर्मियों में पूरे दिन, हर रोज, हर डे, जैसे सब लोग खाना खाते हैं उसी हिसाब से सब लोग तरबूज खाते हैं, क्योंकि तरबूज हमारी गर्मियों में बहुत ठंडक बनाता है। सबसे बड़ी चीज, इसमें पानी स्टोर करने की शक्ति होती है, तो कभी भी किसी को फायदा हमेशा ही करता है, नुकसान कभी नहीं करता। तो मतलब कि अपनी कंपोस्ट में जो नमी बनेगी तो समझ लीजिए सुपर फास्ट हमारी कंपोस्ट बनके तैयार होगी, क्योंकि इसमें पानी स्टोर करने की हमको अलग से पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये हमारे खुद ही इतने गीले होते हैं, खुद ही इनमें इतनी शक्ति होती है पानी स्टोर करने की कि ये फटाक से हमारी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी बना के तैयार कर देते हैं बहुत जल्दी। मुश्किल से जब हम लोग पानी में डालते हैं, पानी में 3 दिन में देखिए छिक्कल बिल्कुल घुल जाते हैं, कितने भी मोटे होते हैं काफी हद तक घुल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं जब हम लोग उसको मट्टी में दबाएंगे तो मट्टी में कितनी जल्दी गल जाते हैं। तो ये 15 दिन में भी काफी हद तक
काफी हद तक रेडी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बोला परफेक्ट रिजल्ट, मैं आपको परफेक्ट रिजल्ट लाके दिखाती हूँ, डुप्लीकेट रिजल्ट नहीं दिखाती हूँ, इसलिए मैंने आपको परफेक्ट पूरा 1 महीने में रेडी बताई। 15 दिन में रेडी बिल्कुल होती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, 15 दिन में भी होती है, लेकिन अध कच्ची खाद होती है। तरबूज के चिक्कल आपको नहीं दिखेंगे, 15 दिन में गायब हो जाएंगे, लेकिन पूरी जो हम लोग फर्स्ट क्लास की क्वालिटी की रेडी बनाते हैं उसमें पूरा 1 महीना लग जाता है। तो ये पूरी 1 महीने की ही बताऊंगी, झूठ नहीं बताऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी कंपोस्ट आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, इतनी जल्दी कंपोस्ट तैयार नहीं होती है। 15 दिन में हम लोग लिखते जरूर हैं, 15 दिन का मतलब क्या होता है ये बात भी समझ लीजिए। कई लोग के क्वेश्चन आए थे कि 15 दिन में कोई कंपोस्ट तैयार नहीं होती है, लेकिन ये फैक्ट है। हम लोग अभी आपको ये दिखाएंगे, तरीके दिखाएंगे, इसमें कुछ मैजिक चीजें डालेंगे, इस तरह की मैजिक चीजें डालेंगे, जिससे मैजिक जब चीजें डालेंगे तो वो आपको, जब आप खुद ही देखते हैं पानी में कितनी जल्दी ये चिक्कल गल जाते हैं, दिखने में इतने हैवी होते हैं, इतने मोटे होते हैं, लेकिन जहां आप इसको पानी में डालिए 2-3 दिन में ही बिल्कुल गायब हो जाता है। सिर्फ ये बल्कि हल्की सी लेयर रह जाती है, बाकी इसका गूदा सारा गायब हो जाता है, पूरा पानी में घुल जाता है। इसका मतलब समझ गए आप कि ये कितनी जल्दी गल जाती है। तो हम यहाँ बैठ गए हैं पूरे, कम से कम मैंने यहाँ पे लिया है कम से कम 3-4 किलो का तरबूज का छिलका। तरबूज का छिलका हम लोग के पास जब ज्यादा होगा तभी हम लोग इसकी, यहाँ हमने ये लिया है, एक हमने तसला लिया है, तसला ले लीजिए, ड्रेनेज होल देख लीजिए मेरे, आप लोहे का यूज कर सकते हैं। आप चाहें जैसे आपके पास सुविधा हो, बड़े बड़े जो बास्केट होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसमें कंपोस्ट, जिसमें आप लोग अपनी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें बना सकते हैं। मैं तो अपने जिसमें मुझे जो सामान मिल जाता है मैं उसी में कंपोस्ट बनाती हूँ। कोई मेरा फिक्स बर्तन नहीं है, कोई मेरा अलग से पॉट नहीं है कि मैं उसका अलग से इंतजाम करूँ। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है तसला, जिसमें की सबसे ज्यादा कंपोस्ट में हम लोग के ड्रेनेज होल बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ देख लीजिए कितने सारे ड्रेनेज होल है जो आपको दिख रहे होंगे, कम से कम मैंने 8-10 इसमें पूरे ड्रेनेज होल बनाए हैं। इसमें फिलहाल लिक्विड पानी बिल्कुल नहीं आता है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें ऐसा मसाला डालेंगे, ऐसी चीजें डालेंगे जो पानी पूरा अपना सोख लेगी। तो इसमें हमारा कंपोस्ट जो लिक्विड वाला कंपोस्ट आता है वो बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है कार्बन का यूज किया है। कार्बन मतलब कि हमने ब्राउन पेपर का यूज किया है। ब्राउन पेपर की लेयर आप चाहे तो इसमें बिछा सकते हैं, चाहे तो टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग की कंपोस्ट में कार्बन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इससे हमारी बहुत बेस्ट खाद बनने में नंबर 1 क्वालिटी की खाद बनके तैयार होती है। जब हम लोग कार्बन के टुकड़े लेते हैं, मतलब कि गत्ते के, ये हम लोगों ने ब्राउन पेपर के टुकड़े लिए हैं, इसमें हमारी बहुत जल्दी से तेजी से खूब अच्छे से यूज कर लिया है। मतलब सबसे पहली लेयर जो हमने बनाई वो हमने सबसे पहले ब्राउन पेपर की बनाई। सबसे पहले ब्राउन पेपर लिया, आप अधकच्ची खाद का यूज जल्दी करेंगे तो जो मैं बता रही हूँ ना 15 दिन में कंपोस्ट हमारी रेडी होनी शुरू हो जाती है। तो ये शुरू होने का ही लक्षण है, जो हमारे ये 15 दिन में लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो ये 15 दिन की कंपोस्ट की लेयर सबसे पहले हमें नीचे डालनी है। ये सबसे पहले हमने नीचे डाल दी, जिससे कि हमारे नीचे ये रहेगी। तो सब बहुत जल्दी, क्योंकि नीचे की चीज से ही सबसे जल्दी प्रेशर पड़ता है खाद का बनाने का। तो यहाँ हमने सबसे पहले 2-3 मुट्ठी अपनी इस तरह की ये अपनी कच्ची खाद की लेयर लगाई है। ये हमारी कच्ची खाद है, ये हमारी सूखी खाद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग को लेयर पे लेयर तरीके लगाने हैं। यहाँ हमने तरबूज के अपने टुकड़े ले लिए, कम से कम मेरे होंगे ये 3 होगा मेरा ये। तो हमने यहाँ पर ये इतना, देखिए इतना तरबूज बिछा लिया। इसके बाद हमने थोड़ा सा किचन वेस्ट ले लिया है, क्योंकि छिलके कितना हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन के रोज खाया तो रोज ही जाता है, लेकिन छिलके हम लोग कितने दिन स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपको दिखाने हैं। और हम ये पूरी कंपोस्ट बना चुके हैं, जितनी कंपोस्ट बना सकते थे उतनी हमने गर्मियों के लिए पूरी इंतजाम कर लिया है। मतलब कि पूरा साल हम लोग की ये खाद, साल क्या 2 साल भी चल सकती है। जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं सबसे ज्यादा हम लोग की कंपोस्ट ही उसमें यूज होती है। ये कंपोस्ट हमारी ऐसी है कि आप इसको अगर मिट्टी की जगह डायरेक्ट भी पौधे लगा लेंगे तो नंबर 1 क्वालिटी के हमारे पौधे इसमें बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे, और बिल्कुल कभी भी हमारे पौधे ना मरने वाली शक्ति वाले इसमें पौधे आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह की पूरी लेयर ये बिछा ली है। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए थोड़ी सी अपनी किचन के कचरे की थोड़ी सी सूखी खाद, जो आजकल की हम लोग की गर्मियों का सबसे बड़ा वरदान है इस समय हमारे लिए, क्योंकि इतनी तेज धूप आती है, 2 दिन में ही ये सारे चिक्कल सूख जाते हैं। तो यहाँ प्याज के चिक्कल, आलू के चिक्कल, मौसमी के चिक्कल, नींबू के चिक्कल, लहसुन के चिक्कल, लौकी के चिक्कल, सब कुछ मैंने यहाँ पे ले रखा है, सब कुछ ले रखा है मैंने। तो यहाँ देख लीजिए बिल्कुल A1 सूखी है। तो जो सूखी खाद होती है वो हम लोग की, अभी हम अगर मिक्सी में इसको पीस के आपको कई बार दिखा चुके हैं, तो वो 2 मिनट में हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। वो भी कंपोस्ट होती है, जैसे बरसात आएगी, जब हमारी बरसात होगी तो उस समय हमारे काफी कीचड़ वाली मिट्टी हो जाती है, सबसे ज्यादा हमारी ये कंपोस्ट उसी समय काम आती है। ये वाली जो बता रही हूँ सूखी, जो मैं क्यों छिलके सुखाती हूँ, छिलके मैं इसीलिए सुखाती हूँ क्योंकि ये हमारे सबसे बेनिफिट होते हैं बरसात में हमारे पौधों में पानी इतना बरसता है कि सारी उसकी नाइट्रोजन, हमारी ऊपर से पानी जरूर आता है,
वो सबसे बड़ी लिक्विड वाली होती है, लेकिन उसके बाद जब बरसात बंद हो जाती है तो हमारे पौधों में काफी हद तक कमी आ जाती है चीजों की। तो उसके लिए हमारी ये कंपोस्ट सबसे नंबर 1 होती है। जब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं, जो सूखा पाउडर बनाते हैं वो भी हमारा नंबर 1 क्वालिटी का होता है। इसलिए हम नंबर 1 क्वालिटी की कंपोस्ट बनाना बहुत, क्योंकि हमारी किचन वेस्ट समझ लीजिए सोने की खान होती है। किचन वेस्ट में सोने का सोना पूरा लगा होता है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको तरबूज के चिक्कल की दिखा रहे हैं, लेकिन हमको काफी इसकी लेयर लगानी है, तभी उसमें कंपोस्ट बन के तैयार होगी। ऐसा नहीं कि आप छोटे से बर्तन में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने ये बर्तन भी लिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें शायद थोड़े से छेद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। नहीं तो मैं आपको खाली तरबूज, सिर्फ तरबूज, अगर आपके इतना सारा तरबूज, क्योंकि तरबूज हमारा गल जाएगा, मेन चीज है गलने का। 2 दिन में 3 दिन में ही गलना शुरू हो जाता है, कंपोस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी बिल्कुल इतनी सी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार होगी। अगर आप रियल में सिर्फ तरबूज के छिलकों की खाद बनाओगे तो इतनी सी खाद तैयार होगी। तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ा के बनाना चाह रहे हैं, तो हमारी कंपोस्ट भी रखी है ड्राई वाली, तो हमारी ये ड्राई वाली कंपोस्ट भी काम आ जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। मतलब A1 क्वालिटी का 2 काम 3-in-1 करके हम लोग ने 2 काम बना लेंगे। ये हमने किचन अपनी सारी सिर्फ किचन कचरे की बनाएंगे। लीफ आज हमने लीफों का यूज नहीं करना है, क्योंकि लीफ कंपोस्ट में भी कार्बन बहुत सारा भरा होता है। हमने यहाँ कागज का इस्तेमाल कर लिया है, तो हमारी लीफ कंपोस्ट बढ़िया सी, इसलिए हमारी लीफ आज हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमने देख लीजिए सारे तरबूज मेरे गीले हैं। गीले इसलिए हैं क्योंकि मैंने इनको पानी से धोया है। पानी से धोने का मतलब जिससे कि इसमें मीठापन थोड़ा कम हो जाएगा और जो फर्टिलाइजर होता है वो हमारा और पौधों में काम आ जाएगा। इसका मैंने मतलब 2 तरह की खाद मैंने तैयार कर ली, इसकी फर्टिलाइजर भी इसका तैयार कर दिया, क्योंकि मैंने रात को सारे तरबूज पानी में, इसके जितने छिलके थे सारे पानी में डाल दिए थे। उसका पानी भी मेरा कंपोस्ट बन के बढ़िया बढ़िया, फर्टिलाइजर भी बन के गर्मियों का वरदान जो है हमारा वो भी तैयार हो जाएगा, और इसमें कंपोस्ट भी मेरी ये कंपोस्ट भी रेडी हो जाएगी बिल्कुल A1 क्वालिटी की, क्योंकि इसकी मिठास जो है वो हमने पूरी पानी में डाल दी है। तो मिठास इसमें A1 1 नंबर की मिठास नहीं रह जाएगी, सारी मिठास खत्म हो गई है क्योंकि हमने इसमें पानी में घोल दिया इसको। अब ये हमने देखिए पूरी तौर से किचन वेस्ट डाल दिया, किचन वेस्ट डाल दिया। इसके बाद हमने फिर इसमें लकड़ियां, फिर इससे हमने ये इसमें कच्ची खाद डाल दी है। कच्ची खाद डालना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो सूखी भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खाद बनाने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये थोड़ा सा उसमें आप बनाएंगे तो वो सूखी होगी, इसमें ये गीली है, इसमें नमी बनी हुई है, तो ये जल्दी हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब फिर इसके बाद हमको एक लेयर, आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ और मुझे लगता है कोई बात छूट ना जाए, इसलिए मैं एक ही बात को 10 बार बता देती हूँ। तो आप लोग ध्यान देते जाइए बस कि हम कौन सी परत किस टाइप लगाते जा रहे हैं। इसके बाद हमने मट्टी ले ली, खाद ले ली। इसके बाद फिर से हमने ये अपनी, इसकी जगह आप मट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्ची खाद नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको खाद दिखा रहे हैं तो आप फिर खाद के लिए परेशान हो, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो सब लोगों के पास ढेर सारा कंपोस्ट का खजाना होगा। तो हो सकता हो आप लोग के पास खाद ना हो तो आप लोग मट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मट्टी, अगर आप मिट्टी बनाए, मिट्टी भी डाल देंगे इसमें, तो मिट्टी से भी हमारी नंबर 1 क्वालिटी की कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। बस ये है कि थोड़ा सा अंतर क्या होता है, ये वो ज्यादा सुपर शक्तिशाली ये बनेगी क्योंकि हम इसमें डबल कंपोस्ट बना रहे हैं, डबल कंपोस्ट कर रहे हैं, और वो आपकी थोड़ी सी A1 क्वालिटी की होगी और ये समझ लीजिए और नंबर 1 की होगी, क्योंकि हमने इसमें डबल चीजें मिला दी हैं दोनों, क्योंकि हम कंपोस्ट भी मिली हुई हो गया, पूरा फाइनल टच हो गया है। अब इसमें लास्ट में हम लोग जो बोल रहे हैं ना आपको कि हमने आपको दिखानी है 15 दिन में कंपोस्ट बना के, जो 15 दिन में ये आधी कच्ची, मतलब हमारी 1 महीना 15 दिन में ये कंपोस्ट जो हमारी थोड़ी सी अधकच्ची तैयार हुई है, ये कैसे तैयार हुई है, तो उसका राज हमारा यही होता है। जो हम लोग कंपोस्ट जैसे छिलके अधिकतर गल गए हैं, लेकिन हमको और उसको हलवा बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें ऐसी डालनी रहती है जो हमारी A1 नंबर की क्वालिटी की ये खाद बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए हमने सबसे पहले इसमें कंपोस्ट का सबसे पहले दही डाला है। दही डालने का मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी कंपोस्ट नंबर 1 क्वालिटी का बनाता है। इतनी तेजी से इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं दही डालते ही कि तुरंत वो कंपोस्ट खाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ये तरबूज के चिक्कल खाने शुरू कर देंगे और जैसे ही खाएंगे वैसे ही जितना वो अपती जाएंगी उतनी हमारी कंपोस्ट बनने में तैयार हो जाएगी। अब यहाँ मैंने कम से कम 50 ग्राम गुड़ का ढेरा लिया है। ये देखिए बिल्कुल काला गुड़ है, मतलब जो हम लोग बिल्कुल काला गुड़ और बिल्कुल गला देते हैं गुड़ को, वो हमारा सबसे पुराना गुड़ होता है और सबसे ज्यादा ये कंपोस्ट बनाने में नंबर 1 आता है। हमने इसमें दही भी डाल दिया और हमने गुड़ भी डाल दिया, तो हमारी खाद आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने लिक्विड का भी इसका यूज किया है, गुड़ का लिक्विड यूज किया है। अब ये हमारी नंबर 1 क्वालिटी की। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमने गीली खाद इसमें खूब सारी यूज कर ली है। अब हमें इसमें पूरी बिल्कुल सूखी ड्राई वाली खाद का 2 लेयर लगा देंगे, 2 लेयर लगाएंगे, जिससे कि हमारे ये तरबूज के चिक्कल इतने मोटे हैं। हमने इसमें गुड़ भी डाल दिया है, तो हमारे अधिकतर लोग होते हैं जो बाहरी कीड़े होते हैं वो तुरंत दौड़ के खाने की कोशिश करेंगे,
तो वो खाने की कोशिश ना करें, इसके लिए हमने डबल लेयर इसमें खाद की डाल दी है, बिल्कुल सूखी वाली। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें कहीं से आपको लग रहा है कि ये हमने खाद बनाई है, कहीं आपको दिख रहा है कि हमने इसमें बिल्कुल डाल दी है, बिल्कुल इसमें कहीं भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल ढक गई है। अब कोई कीड़ा नहीं आएगा, किसी को कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी मोटी इसमें लेयर लगा दी है कि हम बिल्कुल यहाँ पे भी सूंघेंगे तो हमको महक इसकी बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसको आपको एक बोरी से ढक देंगे, आप इसको बोरी से ढक सकते हैं, चाहे कॉटन कपड़े से ढक सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरह की पत्तियों से, सूखी पत्तियों से, जो आपके पास जैसी सुविधा हो। वैसे कॉटन का कपड़ा सबसे बेस्ट होता है, अभी मैं कॉटन का कपड़ा लाऊंगी, उससे इसको ढक दूंगी। इसके बाद आपको इस खाद को बिल्कुल नहीं चलाना है, जैसे हम लोग और खादों में बताते हैं कि आपको इसको चलाना है, डंडे से चलाना है, हर दूसरे दिन अलट पलट करना है, क्योंकि हमने इसमें इतनी अच्छी लेयर बनाई है, इतनी अच्छी लेयर बनाई है कि इसको आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी जरा सी भी चलाने की। अब इसको आपको सेमी शेड में रख देना है। मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बीत पाएंगे और वाकई में आप अपनी आंखों से जब ये बनाओगे अपने हाथों से, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि सच में A1 क्वालिटी की हमने खाद बना के तैयार कर दी है। तो ये हमारी A1 क्वालिटी की जो खाद बन के तैयार हो गई है, यही हमारी खाद बन के तैयार हो गई है, जो हमने धूप में भी आपको सुखा के दिखाई है। ये हमने धूप में सुखाई है, इसीलिए इसका ड्राई बिल्कुल पाउडर निकला है इतना बढ़िया सा। और ये हमने धूप में अभी नहीं सुखाई है, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा खासा अंतर समझ में आएगा। तो गीली खाद हमारी ऐसी होती है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पौधों में ऐसे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही इसमें नमी बनी है। ये हमारी बिल्कुल ड्राई है, ये हम स्टोर करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, जितने टाइम आप स्टोर कर सकते हैं स्टोर करिए। बिल्कुल A1 क्वालिटी की खाद होती, जरा सी भी कहीं भी इसमें ना कीड़ा पड़ेगा, ना इसमें बदबू आएगी, ना इसमें कुछ भी होगा। तो आज की मेरी कंपोस्ट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो मुझसे आप 10 बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे व्यूवर्स A1 मेरे व्यूवर्स हैं सारे, जो मुझे आंख बंद कर विश्वास करते हैं और तुरंत जो मैं बताती हूँ तुरंत आंख बंद करके तुरंत रिप्लाई करते हैं उस चीज का, तुरंत उस चीज को आजमाना शुरू कर देते हैं। तो व्यूवर्स मेरे थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो मुझ पे इतना विश्वास करते हैं। और आज भी मैं आपके लिए ही बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेके आती हूँ, जो आपकी पौधों की हर समस्या का हल मेरे पास है। मैं आपके पास हर समस्या का हल लेके आती हूँ। कोई समस्या गलत लगे, कोई चीज आपको गलत लगे, तो मुझे जरूर बिल्कुल दिल खोल के बिल्कुल करिएगा कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट मुझ पे बहुत असर करते हैं। अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। चलती हूँ फ्रेंड, कुछ लोगों का कहना होता है बोलती बहुत है, भाई बोलना जरूरी, फिर उसी का रिप्लाई भी लोगों के आते हैं। भाई बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आपको डीपली हर चीज समझाते हैं। हमको लगता है कोई हमसे चीज मिस्टेक ना हो जाए, अगर हमने आपको कुछ गलती कर दी बताने में, तो आपकी पूरी कंपोस्ट खराब हो सकती है। कोई तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगर हमने आपको जरा सा छूट गया तो वो पूरा गुड़ गोबर कर देगी, इस वजह से हम आपको पूरी चीज बताते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ बढ़िया सी वीडियो लेके आपके लिए, जो आपकी काम आ सके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।